हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम है। तो दोस्तों, पीएम मोदी जी का वीडियो मिल गया है हमें, जिसमें वो मतलब ट्रेवल करते हैं बच्चों के साथ कोलकाता की फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन में। पहले तो उन्होंने इफ्तिताह किया, हमने देखा। अभी देखते हैं कि वो खुद मतलब ट्रेन में है, तो किस तरह उनकी ये जर्नी होगी, तो देखें। यार प्ले करो। जो ये एक हम मान सकते हैं उनकी पर्सनालिटी या उनके व्यक्तित्व का ये एक अलहदा रूप हमेशा हम देखते हैं कि जब भी इस तरह के जो भी प्रोजेक्ट्स राष्ट्र को समर्पित किए जाते हैं उससे जुड़े लोगों से तो बात करते ही है, संवाद करते ही है। साथ ही साथ जो जैसे मान लीजिए किसी ट्रेन की अगर बात की, जैसे हरी झंडी दिखाई गई है, जैसे मेट्रो रेल को हरी झंडी दिखाई गई है, तो उसमें सवार जो लोग हैं उनसे भी मन की बात करते हैं। और छात्र जिन्हें हमेशा वो राष्ट्र निर्माण की धुरी मानते हैं उनके साथ संवाद करते हुए देखिए आप प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। खुद उन्होंने जो वहां छात्र थे उन्हें पास बुलाया और बिठाया और उनसे जिस तरह से एक अभिभावक बात करता है उस तरह से प्रधानमंत्री बात करते हुए, खुलकर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। और बच्चे भी जो छात्र वहां मौजूद हैं वो उनसे खुलकर अपने दिल की बात जैसे कि एक बड़े से अपने अभिभावक के तौर पर करते हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो प्रधानमंत्री का अंदाज़ बयां है उनके व्यक्तित्व के लिए उन्हें कई लोगों से अलहदा बनाता है। और इसीलिए आप समझिए कि कोई भी अगर आप काम जो कि विकास से जुड़ा हुआ है, जब वो आप देश को समर्पित करते हैं, राष्ट्र को समर्पित करते हैं और जिन युवाओं से हमें आशा है, आकांक्षा है कि वो देश का भविष्य बदलेंगे, हम उनके साथ संवाद करते हैं तो इसका कितना अहम और सार्थक परिणाम निकलकर सामने आता है। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए लोग बेसब्री से मोबाइल में एक उनका फोटो आ जाए, देखिए कैसे उनका इंतजार कर रहे हैं। और ये क्योंकि सभी परियोजनाएं कनेक्टिविटी से संबंधित हैं। ये जो युवा हैं, ये जो आगे चलकर कई इनमें से एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, उनके लिए देखिए कनेक्टिविटी के लिहाज से आज का दिन बड़ा कि कहीं पहुंचने के लिए अब उन्हें बसों का इंतजार ना करके मेट्रो रेल परियोजना का ये अहम सौगात जो है वो मिली है। प्रधानमंत्री हमारे साथ नीरज जुड़े हुए। नीरज, जो हम दृश्य दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को उसमें प्रधानमंत्री इसी मेट्रो रेल में हैं और बच्चों के साथ संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। और जब भी प्रधानमंत्री कोई भी विकासात्मक योजना को राष्ट्र को समर्पित करते हैं उससे जुड़े लोग या उसमें सफर कर रहे लोगों से हमेशा संवाद स्थापित करते हैं। बिल्कुल यही खूबी है। और आप देखें कि सिर्फ यही नहीं, प्रधानमंत्री जहाँ जहाँ जाते हैं यूथ के साथ उसका जो कनेक्ट है वो अलग तरह का रहता है। वो सीधे जाकर अपनी जो बात है वो रखते हैं और इसके अलावा जो यूथ है उसकी बात सुनते भी है। आप देखें कि बड़ी संख्या में जो युवा है उसको फॉलो भी करते हैं और उनके एक आवाज पर या उनकी एक अपील पर लाखों करोड़ों की संख्या में जो युवा है काम करने के लिए तैयार रहते हैं। आप देखें कि प्रधानमंत्री जो युवा है उनके साथ बैठे हैं, उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं और ये तमाम चीजें हैं कि उनको पढ़ने में कितनी सुविधा होगी मेट्रो ट्रेन से, कैसा लग रहा है। पहले जो सफर आप कोलकाता से हावड़ा के बीच में करते थे तब कितनी दिक्कतें आती थी, अब कितनी परेशानियां आपकी दूर हुई हैं। तो निश्चित तौर पर ये दृश्य हमें बताते हैं कि प्रधानमंत्री युवा से सीधा कनेक्ट करते हैं। और चूंकि आपने वो दृश्य भी देखे होंगे आंचल, जब काशी कॉरिडोर विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ था और उस समय जो श्रमजीवी थे जिन लोगों ने दिन रात मेहनत कर उस कॉरिडोर को बनाया था, प्रधानमंत्री उनके बीच में पहुंचे थे और आपने देखा कि किस तरह से उनके साथ बैठकर कुर्सियां लगाई गई थी, उन्होंने हटा दी और उन श्रमिकों के साथ बैठकर प्रधानमंत्री संवाद कर रहे थे। तो ये दृश्य बताते हैं कि श्रम कितने ज्यादा सक्रिय है, जो लोग श्रम कर रहे हैं, जो लोग मेहनत कर रहे हैं को उनके योगदान को बढ़ाया जाए। हमने सिर्फ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में ही नहीं देखा होगा, देश के अलग अलग हिस्सों में जब तमाम परियोजनाएं होती हैं प्रधानमंत्री खुद उन श्रम वीरों के और उनसे संवाद तो उनकी मेहनत का ही नतीजा है। और इंजीनियर एक डिजाइन होते हैं लेकिन उस डिजाइन पर काम करने वाले श्रमजीवी है, ये मजदूर, ये मेहनत लोग हैं, तो इन इंजीनियरों के जो डिजाइन है उसको सफलता में बदलते हैं। बिल्कुल, हमने कई ऐसी वंदे भारत देखी हैं जब राष्ट्र को समर्पित की गई तो उनसे जुड़े जो तमाम ऑफिसर्स थे उनके साथ प्रधानमंत्री ने बात की। जो उसमें सफर कर रहे लोग थे, जो पहला सफर कर रहे थे, उनका अनुभव जाना। ये अनुभव जानने की जो प्रक्रिया रहती है प्रधानमंत्री की, ये कई और अनुभवों को जन्म देती है। कई ऐसी सीख है जो अन्य राज्यों के लिए कहीं ना कहीं
एक मॉडल के रूप में स्थापित की जा सकती है। और देखिए क्या पता इनमें से कई ऐसे छात्र हैं जो आगे आने वाले समय में इस तरह की मेट्रो रेल का डिजाइन जो है वो बनाए, जिस नवोन्मेष की प्रधानमंत्री बात करते हैं, जिस एंटरप्रेन्योरशिप की प्रधानमंत्री बात करते हैं, जिस स्किल डेवलपमेंट की प्रधानमंत्री बात करते हैं, वो अपने आप में यहां आज हम देख रहे हैं कि जिस तरह से संवाद प्रधानमंत्री कर रहे हैं, ये वो आशाएं हैं इन छात्रों के आंखों में जो साफ नजर आती है, जो खुशी है जो वो जाहिर कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल आंचल, आप देखें कि जो अनुभव है, इन्हीं अनुभव के आधार पर भविष्य की जो दूसरी परियोजनाएं वो तैयार होती हैं। आप देखें कि जिस समय गुजरात के अंदर प्रधानमंत्री ने हो सेवा जो शुरू की थी, तो खास तौर से जब आप नदी से जहाज लेकर या पानी का जहाज आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो छोड़ता है, तो एक लंबी जो दूरी तय करनी पड़ती थी रोड से, वो कम हुई। और उसी से ये कह सकते हैं कि भविष्य में एक ऐसा आधारशिला रखी गई कि भाई मेट्रो अगर ऐसी बनाई जाए कि नदी के नीचे से अगर हम मेट्रो को ले जा सकें तो कनेक्टिविटी के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण हो। तो ये जो आज का जो प्रोजेक्ट है, निश्चित तौर पर देश के दूसरे जो शहर हैं जहां पर नदियां मौजूद हैं, वहां से भी जो मेट्रो है उसे गुजारने की जो कह सकते हैं कि जो प्रक्रिया है वो भविष्य में शुरू होगी। और जिन लोगों से प्रधानमंत्री अनुभव लेते हैं, जो लोग सफर कर रहे हैं या जो श्रमजीवी जो मेहनत कर रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से मेहनत की, किस तरह की चुनौतियां आई, क्या चीजें और बेहतर की जा सकती हैं भविष्य के प्रोजेक्ट में, जो लोग सफर कर रहे हैं आने वाले समय में मेट्रो का सफर और कैसे सुविधाजनक हो सकता है, क्या क्या सुविधाएं मेट्रो में ऐड की जा सकती है, ये तमाम अनुभव लेते हैं। एक चीज आपसे हम जानना चाहेंगे कि बहुत बड़ी चुनौती इस मेट्रो रेल जो कि अंडर वाटर चली है, पहली मेट्रो है, वो थी वाटर प्रूफिंग को लेकर, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये टनल नदी के 26 मीटर नीचे बनाया गया है। वाटर प्रूफिंग को लेकर किस तरह के इंतजाम सुनिश्चित किए गए हैं इस रेल के सफल परियोजन के लिए? देखिए बिल्कुल वही एक सबसे बड़ी चुनौती भी थी आंचल, कि अगर नदी के नीचे से जो ट्रेन है अगर वो गुजरती है तो कहीं से जो पानी है वो लीक ना हो पाए, कहीं से जो नदी के पानी का जो प्रेशर है वो मेट्रो के यातायात को बाधित ना करे। ये तमाम चीजें इंजीनियरों के ध्यान में थी और उसी को लेकर जो डिजाइन है इस तरीके से बनाया गया था कि किसी भी तरीके से पानी की एक बूंद टनल के अंदर ना आ सके। पूरे टनल में सीसीटीवी फुटेज लगाया गया है, जहां से मेट्रो स्टेशन स्टार्ट होता है हावड़ा मैदान से और एक्सप्लेनेड जो हिस्सा है वहां पर एक एक हिस्से में सीसीटीवी है। इसके अलावा आप देखें कि जिस तरीके से मेट्रो को अत्याधुनिक बनाया गया है, ये तमाम छोटी छोटी चीजें इनका ध्यान रखा गया है ताकि किसी भी तरह की जो चुनौती या किसी भी तरह की परेशानी मेट्रो के संचालन में बाधा ना करे। और आप अगर इस ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर को देखें तो इसका जो पूरा जो हिस्सा है आने वाले समय में और भी दूसरे हिस्सों से जुड़ेगा, जैसे सुभाष हेमंत मुखोपाध्याय, इसके अलावा देखिए जिसका जिक्र हम कर रहे थे नीरज, जिसका जिक्र हम कर रहे थे, श्रमजीवी जो जुड़े होते हैं किसी प्रोजेक्ट से, उनके साथ अनुभव बांटते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री। ये सब मेट्रो रेल के जो कर्मचारी हैं उनके साथ अनुभव साझा करते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं, उनकी मन की बात सुनते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार, शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद है, जो वहां लोग हैं। देखिए आप उनका उत्साह देखिए, प्रधानमंत्री उनसे वो अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो तस्वीर है नीरज, ये एक श्रमजीवी के मन में इतना उत्साह भरती है कि देश के किसी विकासात्मक कार्य में अगर एक ऊंट भी आपने लगाई है तो आपकी पीठ थपथपाने के लिए खुद प्रधानमंत्री मौजूद हैं। देखिए बिल्कुल अचल, ये उत्साह की बात है और उस मजदूर के लिए, उस श्रमिक के लिए कि जो दिन रात मेहनत करता है। और हमने यहाँ मेट्रो के तमाम लोगों से बात भी करी थी कि रात के 12-12, 1-1 बजे तक जो मजदूर और श्रमिक हैं वो वहां पर लगातार काम कर रहे थे। उनकी मेहनत का ही ये नतीजा है कि आज देश की पहली अंडर वाटर जो मेट्रो टनल आपको देखने को मिल रही है। तो ये अद्भुत काम है और उनके अद्भुत काम को अगर देश का प्रधानमंत्री अगर सराहेगा, देश का प्रधानमंत्री अगर उनसे उनके और इसीलिए नीरज वो बोलते भी है कि वो प्रधान सेवक है, क्योंकि आपने बात मेहनत की। तो जो खबरें हम पढ़ पा रहे हैं, जो आपके हमने रिपोर्ट देखी, उसमें साफ ये बात है कि 2.5 महीने से ज्यादा वहां खुदाई का काम चला है, 67 दिन से भी ज्यादा, ताकि इस काम को एक मुश्त करना जरूरी था ताकि कहीं से भी लीकेज ना हो, धसाव ना हो। ये तमाम श्रमजीवी दिन रात एक करके इस काम में जुटे थे और आज इसका फलस्वरूप हम ये देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री खुद उनके साथ खड़े हैं और उनका अनुभव बांट रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल आंचल। और इसके साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखा गया था कि मेट्रो की अगर टनल बनाई जा रही है
तो जो दूसरे लोग हैं जो टैक्सी, बस या दूसरे साधनों से सफर करते हैं, उनको किसी तरह की परेशानी ना हो, क्योंकि इतना बड़ा ये प्रोजेक्ट है, इतना चैलेंजिंग ये प्रोजेक्ट था और संभव था कि बड़े पैमाने पर यातायात को रोका जा सके, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया। हमारे इंजीनियर ने, हमारे श्रमिकों ने लगातार 24 घंटे काम करते रहे और जैसे बाहर ट्रेन चलती है ना, जो सामान्य ऐसे अंदर चलेगी और मछलियां काम भी चलता रहा। पर महीने से ज्यादा टनल होता है पाइप की तरह। समझ सकते हैं कि कितनी खतरा लगे मोदी जी, ये तो मुमकिन है भाई। मेहनत का ही नतीजा है कि हम इतना बड़ा भव्य ये प्रोजेक्ट अपने सामने देख पा रहे हैं और प्रधानमंत्री उन श्रमिक जीविकों के साथ खड़े होकर उनके अनुभव को बांट रहे हैं, अनुभव को सुन रहे हैं कि कितनी मुश्किलें आई, कितने चुनौती हुई। क्योंकि कई बार ऐसा था जिस समय जब खुदाई चल रही थी, कई दिनों तक मजदूर संपर्क नहीं कर पाते थे अपने परिजनों से, अपने घर परिवार के लोगों से, क्योंकि वो इतना नीचे खुदाई कर रहे थे। तो उस स्थिति को आप देखें और आज उसका मुझे वो याद आ रहा है कि जब प्रधानमंत्री उन श्रमिकों से मिले थे जिन्होंने प्रगति मैदान का जो कॉम्प्लेक्स है जिसे हम भारत मंडपम बोलते हैं वो बनाया था, जिन्होंने संसद भवन की तैयारी की, तो उनके अनुभव हमने इस चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को सुनवाए थे, जिसमें कहा गया था कि वो पहली बार इतने करीब से प्रधानमंत्री को देखकर इतना सम्मान पाकर बहुत खुश हैं। यानी जो काम जो उन्होंने किया उसका पैसा तो उनको दिया गया होगा सरकार द्वारा, लेकिन जो ये सम्मान है, ये जो पहचान है और जो काम आपने किया उसको एक्नॉलेज किया गया है, ये कितनी बड़ी खुशी है जो हम इन श्रमिकों के चेहरों पर इस वक्त देख पा रहे हैं। नीरज, देखिए, बिल्कुल बहुत बड़ी बात है आंचल। अगर देश का प्रधानमंत्री उन श्रमिकों के साथ खड़ा हुआ है, उनके काम की अगर सराहना कर रहा है, तो आप समझ सकती हैं कि कितना बूस्ट उनको मिलता होगा कि कभी सपने में भी उन्होंने नहीं सोचा होगा कि एक प्रधानमंत्री उसके साथ खड़े होकर बात करे और एक प्रधानमंत्री उनके अनुभवों को साझा करे। क्योंकि हमने इससे पहले तो कभी किसी प्रधानमंत्री को ऐसे श्रमिकों के साथ खड़े होते हुए बात करते हुए नहीं देखा है। ये पहली बार हमने देखा है कि जब भी श्रमिक किसी काम को करते हैं, कोई बड़ी परियोजना, कोई बड़ा प्रोजेक्ट जिसमें सालों काम करने में उन श्रमिकों का योगदान होता है और प्रधानमंत्री खुद उनके बीच में पहुंचते हैं और देखिए, आप देख सकते हैं कि लोगों का हुजूम यहाँ पर मौजूद है प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए। ये खुशी भारत के तिरंगे को हाथ में लेकर नजर आ रही है। सेलिब्रिटी बन गया है। सेलिब्रिटी पीछे हो जाएगी इसकी आवाज। हर मोदी वाह। नीरज हमारे साथ जुड़े। नीरज, अब भारत जो है वो विश्व के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जहां पर अंडर वाटर मेट्रो दौड़ रही है, जिसमें कई ऐसे शहरों का नाम है। हम बात करते हैं, आप देखिए, ये वो लोग हैं, ये वो जनता है जिसकी विश्वास बहाली नजर आ रही है, जो प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए यहाँ मौजूद है। प्रधानमंत्री जिस तरह से भारत माता जय का नारा लगा रहे हैं, कितना ऊर्जावान माहौल है, ऊर्जा भरते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं, जो तमाम लोग एक झलक पाने के लिए प्रधानमंत्री की यहाँ मौजूद है। नीरज, हमारा अभी एक वीडियो वायरल हुआ, और सिर्फ एक सैटेलाइट हमने भेजी थी चांद में, समंदर में गिर गई। हमारे साइंटिस्ट बोल रहे यहाँ पे चांद पे बड़ी बड़ी मछलियां और 12 किलोमीटर का करीब सफर है जो जब हमने उस हिस्से को देखा तो लोग है वो झलक पाने के लिए खड़े थे। और अगर हम रैली की बात करें, उसके बाद जो प्रधानमंत्री नारी शक्ति को संबोधित करेंगे,
उस रैली में लाखों की संख्या में महिलाएं पहुंची है। मीडिया में पता है, मैदान के बाहर जहाँ तक सड़कें हैं वहाँ महिलाएं आपको दिखाई दे रही है। तो इस तरह की स्थिति है प्रधानमंत्री की लोकप्रियता को लेकर पश्चिम बंगाल में। इससे पहले भी आप देखें कि प्रधानमंत्री ने 2 बड़ी सभाएं यहाँ पर की हैं। कृष्णनगर में प्रधानमंत्री पहुंचे थे, आरामबाग में प्रधानमंत्री पहुंचे थे। कृष्णनगर में तो ये हाल था नीरज की खुद प्रधानमंत्री को दरख्वास्त करनी पड़ी कि भाई जगह ही नहीं है, इतने लोग उनको सुनने के लिए पहुंचे थे। और इसमें सबसे अहम बात नीरज यहाँ पर ये हर वर्ग का व्यक्ति यहाँ है, क्या महिला, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, और साफ तौर पर इन युवाओं को भारत की ताकत के रूप में प्रधानमंत्री सर्वांगीण विकास का पथ प्रदर्शक मानते हैं। वो सब यहाँ पर हैं जो प्रधानमंत्री को देखने के लिए मौजूद हैं। किस तरह के तमाम जो विकास कार्य, जिनकी कईयों की तो आधारशिला रखी गई, कईयों का शिलान्यास किया गया, और कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो राष्ट्र को समर्पित किए गए। देखिए बिल्कुल आंचल, जो मोदी की गारंटी है वो यहाँ के लोग समझते हैं इस बात को कि प्रधानमंत्री मोदी जिस गारंटी की बात करते हैं वो गारंटी हर हाल में पूरी होती है। और यही कारण है कि जब हमने यहाँ के तमाम लोगों से बात की, उनका ये कहना है कि जिस तरीके का विकास दूसरे राज्यों में अभी देखने को मिल रहा है, पश्चिम बंगाल का जो विकास है वो एक तरीके से ठहरता गया है। कोलकाता शहर में हमने भी देखा आंचल कि आप कोलकाता शहर के अगर एक हिस्से से दूसरे हिस्से में अगर जाना चाहें तो आपको 2-2, 3-3 घंटे की दूरी तय करनी पड़ेगी। बहुत है, बहुत ज्यादा समस्या है। आप अगर देखिए कि कोलकाता से आरामबाग की जो दूरी है वो मुश्किल से मुश्किल 70 किलोमीटर के बीच की दूरी है, लेकिन 3 घंटे से ज्यादा का समय लगता है वहां तक जाने के लिए। उसी तरह कृष्णनगर की स्थिति है। तो जो लोग हैं वो चाहते हैं कि यहाँ पर भी दूसरे राज्यों की तरह विकास हो। डेवलपमेंट की सरकार अगर यहाँ पर रहती है तो तमाम केंद्र की योजनाओं का जो लाभ आज पश्चिम बंगाल के लोगों को नहीं मिल पाता है वो पश्चिम बंगाल के लोगों को मिले। तमाम लोगों ने ये कहा था कि हम ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ जिस तरीके से एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो अत्याचार यहाँ पर रुकना चाहिए। क्योंकि एक तरीके से आप देखें कि कल भी जो संदेश खाली का जो गुनहगार है उसको सीबीआई हिरासत में सौंपने से इनकार कर दिया गया यहाँ की पुलिस के द्वारा। तो इस तरह का अपराधियों को संरक्षण यहाँ की सरकार दे रही है। तो लोग और जनता परेशान है उस चीज से और प्रधानमंत्री से जिस उम्मीद के साथ तृणमूल कांग्रेस को चुनकर बिहार की पश्चिम बंगाल की जनता लेकर आई थी, वो जो वादे उनसे किए गए वो तो शायद पूरे नहीं हुए। उसका असर हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री के आने पर एक विश्वास के साथ साथ आस की तरफ देख रही है वहाँ की जनता। और देखिए, जब आपके अपने शहर का नाम, आपके अपने राज्य का नाम पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क, शंघाई, काहिरा, क्योंकि वो शहर है जहाँ अंडर वाटर ट्रेन है, अब यही अंडर जो मेट्रो रेल है वो कलकत्ता में दौड़ रही है। तो आपका नाम जब इस तरह के बड़े देशों के साथ लिया जा रहा है, उनके शहरों के साथ लिया जा रहा है, तो आप देखिए कि आर्थिक प्रगति पे कैसे सरपट देश दौड़ता है, कैसे राज्य दौड़ रहा है। तो तभी वो विश्वास बहाली, वो आस, वो आकांक्षाएं, वो रोमांच, वो उत्साह हम यहाँ की जनता में देख पा रहे हैं। चाहे वो मेट्रो रेल परियोजना का जब समर्पण किया गया तब यहाँ मौजूद है, 12/7 का तो आपने जिक्र किया ही, और इससे पहले भी जब प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल अभी 2 दिन पहले गए तो वहाँ पर भी कई ऐसी राष्ट्रीय और लोकहित से जुड़ी तमाम जो योजनाएं थी जो राष्ट्र समर्पित की गई। आज मोदी खुद स्टूडेंट्स के साथ ये सफ़र एंजॉय कर रहे थे तो हमें भी बहुत अच्छा लग रहा था। और वो जो स्टूडेंट्स है वो तो भाई खुश होंगे कि यार खुद देश का बड़ा प्रधानमंत्री भाई पीएम प्राइम मिनिस्टर हमारे साथ बैठा है, वो बातें कर रहा है और एकदम नॉर्मली भाई कोई ऐसा एटीट्यूड नहीं, उनकी तरह ही बैठ कर उनके साथ मुस्कुरा कर बात कर रहे थे। और अपनी जो भी उनकी जनता है उनके साथ भी वो मिल रहे थे, वहीं पर भी वो इस तरह हेलो हाय कर रहे थे। तो ये भाई एक पीएम बड़ी बात है कि वो अपनी जनता के साथ इतना जुड़ चुका है। और लोग भी पागल हो रहे हैं उनकी एक झलक के लिए भाई, इतने सारे नारे लगा रहे हैं, हर हर मोदी, वाह भाई वाह। हमें तो यार बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा भी आ रहा है मोदी जी को इस तरह देख रहे हैं। और ये जो मीडिया वाले बातें कर रहे हैं कि भाई पेरिस के साथ हमारा नाम जुड़ रहा है, हर एक बड़े बड़े शहर कंट्री के साथ हमारा नाम हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। और कलकत्ता क्या, वेस्ट बंगाल क्या, पूरे देश में इंडिया भाई ये मोदी जी अपने काम कर रहे हैं, क्या प्रोजेक्ट्स है भाई, मुझे तो बहुत खुशी हुई। ये वीडियो भी बहुत अच्छा था। आज मोदी जी ने दिल जीत लिया भाई। अभी ये प्रोजेक्ट देख रहे हैं तो भाई ये भी मुंह का खुला रह गया भाई। वाह मोदी जी, आपके लिए भाई दिल खोल के रिस्पेक्ट है भाई हमारी तरफ से भाई। क्या काम किया है आपने भी। आज जो आपने स्टूडेंट के साथ भाई बैठ कर बातें की है ना भाई, ये तो एक बेहतरीन अमल है, बेहतरीन काम है भाई जो आपने ज़बरदस्त किया है भाई। बच्चे अभी क्या खुश हो जाएंगे, अभी उनका भी सपना आ गई।
हम अभी अपने देश को भाई जो संभालेंगे, सुखी करेंगे भाई, अच्छा करेंगे। ये जो उसमें आपने जोश भर दिया है ना बच्चों में, नौजवान में, ये बड़ा काम है भाई मोदी जी। आपको रिस्पेक्ट है भाई, 1000 गुना रिस्पेक्ट है। और देखो स्टूडेंट के साथ बैठा हुआ है ट्रेन में, तो वो भी बातचीत कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी फ्रेंडली बात कर रहे हैं। तो वो भी खुश नसीब है लोग। तो भाई जितने सारे और पॉलिटिक्स होंगे इंडिया वाले, तो वो तो जल कर खाक हो जाएंगे भाई। हमें भी, हमने अपने जमाने में कुछ नहीं किया, वो तो भाई तेल बेचने जा रहे थे। अभी तो मैं कांग्रेस वालों को भी बाबा दूर हो जाओ बाबा, अभी नरेंद्र मोदी जी का जमाना छा गया है भाई पूरी जगह पर भाई। अभी ट्रेनों का तोहफा दे रहा है, पूरे वर्ल्ड में नाम हो रहा है नरेंद्र मोदी जी का।